हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, इसमें 2-3 क्लास आपको ले चुके हैं। इसमें आपको लीजिंग बुक में जनरल बता दिए हैं और 2 क्लास लीजिंग बुक में लीजर बता दिए हैं। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का तरीका बता दिए हैं। यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना। रिकूप कैसे करें, यहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो आज हम सिर्फ टेबल बताएंगे, क्योंकि लेजर सेम बनता है। 2 क्लास लेजर बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। लेजर जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, एकदम सेम बनेगा। तो इसमें रिकूप के बारे में जान लीजिए। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ये 2 तरह का मेनली आता है आपको 90% में। एक होता है आपको शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का तरीका, फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स। माने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट्स क्वेश्चन में दिया जाएगा, अधिकार फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स। अगर ऐसा रहा तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारा 4 साल का रॉयल्टी 4 साल का बनाना है, लीज कितना है 4 साल का है। अगर बोलता है रिकूप करने का राइट फर्स्ट 2 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यहाँ तक रिकूप कर पाएंगे। और अगर रिकूप नहीं कर पाए तो वो शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट 3 ईयर्स बोलेगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक वेट करेंगे। अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर पाए तो ठीक है, और रिकूप नहीं होता है तो उसको लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। फर्स्ट 4 ईयर बोलेगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर तक वेट करेंगे। अगर यहाँ रिकूप कर पाए तो ठीक है, और रिकूप नहीं कर पाए तो शॉर्ट वर्किंग को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप कहाँ से करेंगे हम लोग? सरप्लस से करेंगे। सरप्लस कॉलम याद रखिएगा, सरप्लस कॉलम में अमाउंट होगा तो उसी से रिकूप होता है। ये तो इसके बारे में बता चुके हैं, फर्स्ट बता चुके हैं। पिछला क्लास में बताते नेक्स्ट, फर्स्ट और नेक्स्ट याद रखिए। नेक्स्ट या सब्सक्वेंट, नेक्स्ट या सब्सक्वेंट बाद वाले वर्षों में बोलेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स। मान लीजिए 5 साल का अगर हम क्वेश्चन माने, 5 साल का लीज है, क्वेश्चन बोलते हैं कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट्स नेक्स्ट 2 ईयर्स है। नेक्स्ट 2 बोलेगा तो पहला साल छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 2 का मतलब इसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। नेक्स्ट 2 मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ तक रिकूप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ बोलेगा तो पहला वाला साल छोड़ देंगे। मान लीजिए 3 साल है तो पहला साल छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2 मतलब सेकंड और थर्ड। वैसे 5 साल का मान के चल रहे हैं हम लोग। और अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स बोलता है रिकूप करने का राइट्स टू रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार अगला 3 साल, नेक्स्ट 3 ईयर्स बोलेगा। नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट। तो मान लीजिए 5 साल का क्वेश्चन है, पहला साल जो फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक आपको राइट्स है क्या करने का? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार है। अगर इसको रिकूप कर पाए तो ठीक है, अन्यथा उसको क्या करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी पर हम 2-3 क्वेश्चन आपको बनाकर शो दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको बराबर के लिए अच्छा वीडियो बना के देख सके, आपको कोच का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आगे तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बना के रखे हैं। बी लिमिटेड टूक अ माइन ऑन लीज फ्रॉम राम, राम से ले लिया लीज पर। क्वेश्चन में मेन आता है हम लोग टॉपिक पर। रॉयल्टी बोलता है एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर टन। रॉयल्टी जो है पर टन में 50 पैसा है, माने 1 टन कोयला निकालेंगे तो उसका 50 पैसा। ठीक है, 1 टन में 50 पैसा। मिनिमम रेंट बोले हैं कितना? 8,000 ईच ईयर। मिनिमम रेंट कितना बोलता है? 8,000 ईच ईयर है। और आउटपुट जो कोल रेज किया गया, कोयला निकाला गया है, आउटपुट किया गया है, उत्पादन किया गया है, फर्स्ट ईयर में 12,000, सेकंड ईयर में 14,000, थर्ड ईयर में 20,000 और फोर्थ ईयर में 19,000। यही क्वेश्चन है। और एक चीज़ देखिए, राइट, यही मेन चीज़ है, फिर बताएंगे इसके बारे में। राइट टू रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग या रिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 3 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग रिकूवर निकाल क्या बोलता है? नेक्स्ट 3 ईयर्स बोलता है। नेक्स्ट 3 अगला 3 साल है। ये छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ क्या चीज़? ईयर है, 4 साल तक है, 1 2 3 4। क्लियर है? आउटपुट माने प्रोडक्शन, यील्ड कितना हुआ है? फर्स्ट ईयर में 12,000 टन, आउटपुट इन टन में होता है, कोयला है, 12,000 टन, 14,000 टन, 20,000 टन, 19,000 टन। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 चीज़ दिया रहेगा। आउटपुट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, मिनिमम रेंट दिया हुआ है। 8,000 ईच ईयर, 8,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 8,000 8,000 8,000 8,000 लिख दिए। रॉयल्टी बोलता है आपको 50 पैसा। कितना बोलता है?
50 पैसा पर टन, 50 पैसा पर टन। तो 12,000 का 50 पैसा कितना होगा? 6,000 होगा, ठीक है। 14,000 का 50% कितना होगा? 7,000 होगा। 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000 रुपया होगा। और 19,000 कितना होगा? 9,500 होगा। यह हमारा क्या हो गया? रॉयल्टी हो गया। अब आइए शॉर्ट वर्किंग का कॉलम, इसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। याद है, पहले बता चुके हैं, थोड़ा हम लिखने भूल गए थे, बीच में देखिए लिखने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल बोलते हैं। आइए मेन चीज़ में शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इजकल टू शॉर्ट वर्किंग। एम कितना है? 8,000 है। रॉयल्टी कितना? 6,000। शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा? 2,000। तो हम लोग एम से कंपेयर करके निकालते हैं क्या? शॉर्ट वर्किंग। कोई प्रॉब्लम? फिर एम कितना है? 8,000। रॉयल्टी कितना है? 7,000। तो कितना हो जाएगा ये? 1,000 रुपया। फिर एम कितना है? 8,000। रॉयल्टी है 10,000। ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा होगा तो ये सरप्लस कॉलम में जाए। क्या होगा? सरप्लस। ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट है, सरप्लस। तो इसको ये क्या करेंगे? यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कॉलम को डैश कर देते हैं। ये देखिए सरप्लस कॉलम है। कितना ज़्यादा है? 2,000 ज़्यादा है। तो पहला 2 साल में सरप्लस नहीं था, डैश डैश कर दिए। फिर देखिए तो यहाँ पर फोर्थ ईयर 8,000 और ये कितना है? 9,500। तो ये मतलब कितना हो गया? 1,500। ये क्या हो गया? सरप्लस हो गया। ये रिकूब वाला कॉलम देखिए, यहाँ ध्यान दे रहे, रिकूब थोड़ा हम लिखते हैं, थोड़ा रगड़ के लिखते हैं। यह शॉर्ट वर्किंग रिकूब, याद रखिए, रिकूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूब्ड, ठीक है। इसके लिए देखिए अब रिकूब करने का राइट्स क्या है? नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 बोलता है तो पहला साल जो उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 3 बोलता है तो सब ईयर का शॉर्ट वर्किंग को अलग अलग 3 मानेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। पहले 2,000 का नेक्स्ट 3 ईयर देखेंगे। 2,000 का 2,000 नेक्स्ट 3 कितना है? 1 2 3। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर। इसको रिकूप करने का राइट्स फोर्थ ईयर तक। कितना ईयर तक है? फोर्थ ईयर तक है, याद रखिएगा। तो ये कितना देखिए? 2,000 है। सेकंड ईयर में देखते हैं हम लोग रिकूप नहीं कर सके, एक साल तो ख़त्म हो गया। थर्ड ईयर में 2,000 सरप्लस है और शॉर्ट वर्किंग में कितना है? 2,000 है। तो यहाँ हम लोग पूरा रिकूप कर दिए। क्या कर दिए इसको हम लोग? पूरा रिकूप हो गया। तो पीएल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर ये 1,000 है, इसको भी रिकूप करने का अगला 3 साल है। तो 1 2 और 5वां साल तक है। यहाँ फिर सरप्लस कितना है देखिए तो? 1,500 है। तो पूरा 1,000 रिकूप हो जाएगा। तो यहाँ पर पीएल में ट्रांसफर शॉर्ट वर्किंग हो गई नहीं। मान अनरिकूब, ये कॉलम के लास्ट क्या? अनरिकूब है। तो ये अनरिकूब रहा ही नहीं, पूरा का पूरा रिकूब कर दिया हम लोग। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि कुछ पीएल में ट्रांसफ़र भी किए थे, तो जान के नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि हमको शॉर्ट वर्किंग पूरा रिकूब हो जाए। जब पूरा रिकूब हो जाएगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो लास्ट वाला कॉलम खाली रह गया। चलिए अब हम लोग आते हैं कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। याद रखिए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। यहाँ देखिए तो एमआर कितना है? 8,000 है। एमआर मतलब मिनिमम पेमेंट कितना लेगा लैंडलॉर्ड? मिनिमम पेमेंट लेगा 8,000। रॉयल्टी कितना हो रहा है? 6,000। तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा? 8,000। तो इस साल पेमेंट लैंडलॉर्ड कितना कर देंगे हम लोग? 8,000 रुपया, ठीक है। फिर देखो एमआर कितना है? 8,000। ये कितना है? 7,000। फिर लैंडलॉर्ड चूँकि रॉयल्टी कम है तो पेमेंट 8,000 लेगा। थर्ड ईयर में देखें तो रॉयल्टी है 12,000, ये सॉरी 10,000 है। एमआर कितना? 8,000। लेकिन 2,000 का हम लोग क्या किए? शॉर्ट वर्किंग रिकूप किए हैं, पेमेंट 8,000 होगा। रिकूप के बाद जो बचता है वही पेमेंट, तो 8,000 रुपया। अब देखिए थर्ड ईयर में देखिए तो रॉयल्टी कितना है? 9,500 है ना, 9,500 है। एमआर कितना है? 8,000। लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना किया हम लोग? 1,000। तो यहाँ लैंडलॉर्ड लेगा 8,500। कितना लेगा? 8,500। क्योंकि रिकूप के बाद भी 500 रुपया बच जा रहा है हमारे पास। तो लैंडलॉर्ड क्या हुआ? मिनिमम रेंट तक लेगा, उससे कम नहीं लेगा, ज़्यादा ज़रूर लेगा। तो ज़्यादा कितना बच रहा है? 8,500 रुपया। 9,500 में 1,000 रिकूप कर दिए थे। अभी भी क्या है हमारे पास? 8,500 हो रहा है। तो देखते हैं एमआर कितना? 8,000 है, तो लैंडलॉर्ड के लेगा 8,500। ये आपको मेन समझाना था, समझ गए होंगे। तो कोई डाउट नहीं है इसमें। एक और कॉलम, एक और टेबल दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो याद रखिए सामने में आपके है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पहला कॉलम क्या है? ईयर लिख लेंगे।
फिर आउटपुट वाला कॉलम है 12,000, 14,000, 20,000, फिर रॉयल्टी कॉलम है। रॉयल्टी निकालते हैं, क्वेश्चन देगा 50% पढ़ रहे हैं तो 12,000 का 6,000, 14,000 का 7,000, 20,000 का 10,000 और 19,000 का इतना आधा आधा हो जाएगा 50%। MR फिक्स आपको है 8,000, 8,000, 8,000। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं? MR माइनस रॉयल्टी 2,000, MR माइनस रॉयल्टी 1,000, यहाँ पर सरप्लस हो गया 2,000, यहाँ सरप्लस हो गया 1,500 रुपया, बस ख़त्म। इसके बाद जो हम लोग रूल रहेगा रिकूप के बारे में तो बता चुके, ज़्यादा बोलने से दिमाग ऐसे ख़राब होता है। ठीक है, एक और कॉलम देख लीजिए, समझ, एक और टेबल देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। तो एक और टेबल आपको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये चलिए आ गया। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 कर दिए इसको, या देख लीजिए। मोहन, जो कि हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बना के नहीं रखते हैं, बस बैठते हैं उसको सिस्टम दिमाग से लेके बना देते हैं। थोड़ा गलत हो जाता है कभी तो काटना छाटना पड़ जाता है। मोहन टू के माइन, मोहन टू के माइन ऑन लीज, किस पर लिया? लीज पर लिया है। रॉयल्टी बोलता है 1 रुपया पर टन। कितना रुपया बोलता है रॉयल्टी? रेट क्या है? रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपया पर टन, 1 टन में 1 रुपया, ठीक है, क्लियर है। मिनिमम रेंट कितना? 10,000 पर ईयर है, मिनिमम रेंट 10,000 है। आउटपुट जो है पहले साल में कितना? फर्स्ट ईयर में 8,000 है, फिर 7,000 है, थर्ड ईयर में 9,000 है, फोर्थ ईयर में 13,000 है और फिफ्थ ईयर में 10,000 है। फिर देखिए राइट टू रिकूप, राइट टू रिकूपिंग या रिकूप शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 2 ईयर्स। पिछले में क्या था आपको? नेक्स्ट 3 था, इसमें नेक्स्ट 2 ईयर्स है, नेक्स्ट 2 ईयर्स। इस पर तो नेक्स्ट 2 ईयर्स रिकूप करते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स रिकूप। ये तो बात का चीज़ है। पहले टेबल बनाते हैं हम लोग, टेबल तो जान रहे, देखिए यहाँ पर ईयर आ जाइए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फिर एक कॉलम बनेगा आउटपुट का, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन 8,000 टन, 7,000 टन, 9,000 टन, 13,000 टन और 10,000 टन। रॉयल्टी बोलता है 1 रुपया पर टन, इसी से निकाल लेंगे। तो 8,000 टन कोयला निकला है तो रॉयल्टी भी 8,000 होगा, क्योंकि 1 रुपया सेम रेट है एकदम 8,000। यहाँ पर 7,000 है तो यहाँ पर 7,000 लिख लीजिए। यहाँ पर 9,000 है तो यहाँ पर 9,000 लिख लेंगे। यहाँ पर 13,000 है तो यहाँ पर 13,000 सेम हो जाएगा, चूँकि 1 रुपया पर टन है। और यहाँ पर 10,000 है, फाइनल ईयर में 10,000 है। मिनिमम रेंट जो है वो फिक्स है हर साल, 10,000 पर ईयर है। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 5 साल तक लिख दिए। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे बता चुके हैं। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। MR कितना है? 10,000, रॉयल्टी कितना है? 8,000। तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा आप लोग को तो मालूम, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये लिख लिए। नो सरप्लस, ये सरप्लस कॉलम है, ठीक है, नहीं होगा। फिर देखो MR कितना है? 10,000, रॉयल्टी कितना? 7,000, तो फिर 3,000 है, क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया। फिर यहाँ पर 9 और 10,000, फिर 1,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। MR कितना है? 10,000 है, रॉयल्टी कितना? 9,000 है, तो क्या 1,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। यहाँ भी सरप्लस है। यहाँ देखिए 13,000 है, कौन चीज़ है? रॉयल्टी है, और 10,000 का है, कौन चीज़ है? मिनिमम रेंट। सरप्लस ज़्यादा कितना हो गया? सरप्लस मतलब ज़्यादा 3,000 रुपया। फिर देखिए तो यहाँ पर 10,000 का रॉयल्टी है, 10,000 का MR है, दोनों है, तो नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस। तो हर तरह क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। रिकूप के बारे में देखिए बता चुके हैं। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट्स नेक्स्ट 2 ईयर्स है, सब्सक्वेंट 2 ईयर्स है, अगला 2 साल है। तो देखिए ये शॉर्ट वर्किंग है 2,000, इसको रिकूप करने का इस साल छोड़ दीजिए तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक है। तो यह गौर कीजिए, सेकंड ईयर में रिकूप नहीं कर सक रहे, चूँकि सरप्लस ने है। रिकूप कहाँ से करेंगे? सरप्लस से करेंगे, याद रखिएगा। सरप्लस कॉलम में अगर आपको फिगर कुछ है, अमाउंट है, तो रिकूप कर पाइएगा, नहीं तो रिकूप नहीं होगा। तो रिकूप नहीं कर पाए सेकंड ईयर में, 1 साल इसका अधिकार ख़त्म हो गया। इसका अगला 2 साल है। यहाँ पर फिर देखिए कौन चीज़ है, फिर सर क्या हो गया आपको? शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस फिर नहीं है, फिर रिकूप नहीं कर सके। 2 साल खत्म हो गया ना, तो 2,000 जो शॉर्ट वर्किंग था आपको पहला साल का, उसका 2 साल खत्म हो गया। 2 साल खत्म हो गया तो रिकूप करने का अधिकार भी खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं अनरिकूप्ड। लास्ट कॉलम देखिए लिखा है अनरिकूप्ड। क्या है? अनरिकूप्ड। अनरिकूप्ड, ये अनरिकूप्ड लिखे, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो हम पढ़ लेते हैं। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। तो कितना रुपया चल जाएगा आपको थर्ड ईयर में?
ये आपको कितना रुपया, 2000 रुपया, कितना रुपया, 2000 रुपया, ठीक है। उसके बाद आइए आप 3000, इसका अगला 2 साल, तो सेकंड ईयर का है, अगला 2 मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक रिकूप करने का राइट्स है यहाँ पर। देखिए इसके अगले साल में तो रिकूप नहीं कर सके, इसको हम लोग 1 साल खत्म हो गया, फिर आता है अगला 2 साल, 1 साल खत्म हो गया, अगला 2 यहाँ के खत्म होता है। यहाँ पर 3000 का सरप्लस है और 3000 का शॉर्ट वर्किंग है, चलिए पूरा रिकूप हो जाएगा, कितना, ये पूरा रिकूप कर दिए, ये पीएल में ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, रिकूप कर दिए पूरा। फिर आता है फिर 1000, इसका बोलता है अगला 2 साल, क्या बोलता है, अगला नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो इसका नेक्स्ट 2 क्या होगा आपको, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इसका नेक्स्ट 2 ईयर्स क्या होगा, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो यहाँ भी रिकूप नहीं कर सके, ऑलरेडी हम 3000 रिकूप कर चुके थे, और यहाँ पे सरप्लस ने, यहाँ भी रिकूप नहीं किए, फिर 1000 हमको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, माने अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्लियर है। पेमेंट के बारे में ज़रा आते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पर एमआर कितना, 10,000, एमआर मतलब मिनिमम पेमेंट 10,000 है, रोटी कितना है, 8,000 है, लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा भाई, कितना लेगा ये, 10,000 का पेमेंट लेगा। सेकंड ईयर में आइए, एमआर कितना 10,000 है, रॉयल्टी कितना है 7,000 है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा, 10,000 ही को लेगा, ठीक है। एमआर कितना है 10,000 है, रॉयल्टी कितना 9,000 है, लैंडलॉर्ड पेमेंट फिर पेमेंट लेगा 10,000 रुपये का। आइए थर्ड ईयर में, रॉयल्टी कितना है 13,000 रुपया का है, एमआर कितना है 10,000 है, चूँकि 3,000 रिकूप किए थे, रिकूप करने के बाद कितना 10 ही बच रहा है ना, इसलिए 10,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। फिर आइए आपको दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया, रॉयल्टी भी 10,000 है, एमआर भी 10,000, तो लैंडलॉर्ड तो 10 ही लेगा, 10,000। तो ये टेबल हो गया, आपको 2 तरह का जो बता दिए टेबल, तो टेबल को ध्यान रखिएगा, टेबल बनाना सीख जाइएगा। तो लेजर आपको हम 2 क्लास बताए हैं, 1 क्लास जनरल भी बताए हैं, तो आज जान के हम लेजर जनरल नहीं बताएं, टेबल थोड़ा समझ लें, बहुत लोग टेबल समझने में दिक्कत होता है। फर्स्ट ईयर वाला 2 क्वेश्चन बता चुके, फर्स्ट ईयर, अभी क्या है नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, इस टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम बता दिए, तो ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ जाएगा अगर ध्यान रखिएगा तो। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्लास खत्म करते हैं, फिर अगला क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो ठीक है, थैंक्स।